मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु ना बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु ना बसाय। मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज, अपने आसन पर आसीन पूज्य गुरुजनों के परम पावन पाद पद्मों में इस दास का बारंबार नमन है। मानव शरीर से उत्तम कार्य करने को उपस्थित सत्संग में बैठे हुए सत्संगानुरागी महानुभावों, माताओं, भक्तिमती बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चों को जैसा कि हम आप अभी सद्ग्रंथों के माध्यम से श्रवण कर चुके हैं, यूं तो अगर यदि हम लोग सद्ग्रंथों के पाठों को श्रवण किए होंगे मनन पूर्वक तो वक्तव्य की आवश्यकता नहीं। सारी बातें संतवानियों के माध्यम से कही जा चुकी हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक समझाने की आवश्यकता हम लोगों को इसलिए पड़ जाता है कि हम संसार के प्राणी प्रायः सांसारिकता में उलझ जाते हैं और हमारा मन संतवाणियों महापुरुषों के वचनों से हटकर सांसारिक व्यवहारों में, सांसारिक चिंतनों में लग जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से हम सुन नहीं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इनको बढ़िया से समझाने के लिए महापुरुष अपने अपने माध्यम से, शैली से समझाने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में पूज्य श्री का आदेश हुआ है कि मैं भी 2 शब्द आप लोगों की सेवा में रखूं, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चंद शब्दों में आपकी सेवा करूंगा। और मैं सबसे पहले निवेदित करना चाहूंगा कि आप लोग सारे के सारे चिंतनों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी आंखें हमारे ऊपर रहे और आपका कान हमारे वचनों के ऊपर रहे, तभी आप ठीक ठीक एक एक बातों को सुन पाएंगे। तो कहना तो यही है, जैसा कि हम सद्ग्रंथ सत्संग योग से पहले में पाठ सुने, योग सीखो उपनिषद से। इसी में देखिए सारी बातें आपको अगर यदि ज्ञानी है तो समझ जाएंगे। योग सीखो, योग
का मीन्स आप लोग जानते ही होंगे। जमा बनाते हैं ना, जमा गणित में, मैथ में जमा करते हैं, जमा करते करते जितना होता है प्राप्त कर लेते हैं। 2 जमा 2 प्राप्त 4 हो जाता है ना। ठीक योग का सीधा सीधा अर्थ है जोड़ना या जुड़ना। तो यह जोड़ना और जुड़ना अपने आप एक मैसेज दे रहा है कि जुड़ना किस लिए। जुड़ना तो तब होगा जब हम बिछुड़े हैं, अलग हुए हैं। अगर किसी से अलग हुए हैं तभी तो हमको जुड़ना है। तो यही जनाने के लिए, यही सिखाने के लिए योग सीखो उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ह भोः। क्या कह रहे हैं? योगहीन व्यक्ति और ज्ञानहीन व्यक्ति, जिसको ज्ञान नहीं है और जिसको योग करना नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कह रहे हैं? मोक्ष के अधिकारी ये नहीं, मोक्ष की प्राप्ति इसको नहीं। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अगर यदि सिंपल सा अर्थ हम लोग जानना चाहें तो मुक्ति, छुट्टी, सभी बंधनों से छुट्टी, सभी कार्यों से छुट्टी, ऐसे को ही योग कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो जीव किस चीज से बंधा है? किस चीज से बंधा है? तो अगर यदि हम आप विचार करें तो राधा स्वामी साहब के वचन में आया है, मैं ज्यादा लंबा उन प्रसंग को नहीं ले जाऊंगा। उनके वचन में है कि पहला बंधन पड़ा देह का, पहला बंधन पड़ा देह का, और दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और यहां कहते कहते कह रहे हैं नाती के भी नाती हो गए तब कहो कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रस्सी बांध लियो बहुविधि तान। अब बताइए इतने बंधनों से जो बंधा रहेगा वो आजाद हो पाएगा? लेकिन कह क्या रहे हैं? सबसे पहला बंधन क्या पड़ा है आपको? शरीर का बंधन। तो शरीर से छूट जाना ही मुक्ति है। तो विषय यहाँ ये है कि अगर शरीर से छूटना चाहते हैं तो जानना पड़ेगा कि शरीर कितने हैं और किस किस शरीर से छूटने के बाद कौन कौन सी मुक्ति होती है। मुक्तियों का भी वर्णन किया गया है, 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है। और शरीर भी 4 प्रकार के शरीर हैं। अगर 4 प्रकार के चारों शरीरों से आप अगर छूट गए हैं तब तो आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, आजादी पा सकते हैं, बंधनों से आजाद हो सकते हैं। और अगर यदि आप केवल एक शरीर से मरते हैं तो ये बार बार मरना और बार बार का जन्मना आपका लगा ही रहेगा। यह स्थूल शरीर तो बार बार मरता है और बार बार हम आते हैं। अगर यदि सदग्रंथों को पढ़ते सुनते होंगे तो पता होगा। शरीर जब 4 जड़ शरीरों को छोड़ देंगे और 5वां चेतन शरीर, इन 5 शरीरों से जब आप अलग हो जाएंगे, कैसे? जैसे दूध से घी। हम आप दूध खरीदते हैं ना, दूध में घी है, ये सबको विदित है। लेकिन क्या दूध में घी दिखाई देता है? क्या उसको खूब इधर उधर या चाकू से काटने पर दूध घी निकलेगा बाहर, अलग होगा?
दूध को चाकू से काटिए, तलवार से काटिए, किसी तरह से कीजिए, निकलेगा? नहीं निकलेगा। दूध से घी निकलेगा कैसे? तो जो घी निकालने की प्रक्रिया है, विधि है, उसी विधि से ना। ठीक महापुरुष कहते हैं कि जड़ और चेतन रूपी शरीर में हम बंधे हुए हैं, और जब तक जड़ को अलग और चेतन को अलग करके हम नहीं जान लेते, तब तक हमें असली मुक्ति जो है वह मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जड़ और चेतन, जड़ यह शरीर है, इसमें कोई जान नहीं है। इस शरीर में कोई जान नहीं है। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, सब कुछ है। लेकिन जिस समय हम आप सो जाते हैं, आंख खुला हुआ रहता है, क्या दिखाई पड़ता है? आंख से दिखाई देता है। तो इसी से तो विदित हो जाता है कि आंख को कोई अपनी शक्ति नहीं है, आंख नाकाम है। यह कामयाब कब है? जब इस आंख में चेतन की धार शक्ति आती है, जिस शक्ति के विषय में हम लोग माँ दुर्गा का उपासना करते, शक्ति की उपासना करते हैं ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की उपासना। शक्ति क्या है? यही चेतन। इस चेतन को जड़ से फुटा करके जान लेना ही मुक्ति है। इसका साधन संत मत में बताया जाता है। कौन सा साधन? वही साधन जो सनातन पुरातन है, जिसको करके सभी संत हुए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज भी यही विधि अपनाए थे, कबीर साहब ने यही विधि अपनाए थे। सभी संतों महापुरुषों जितने भी हुए, जिन ने भी इन भव सागर को पार किया है, मोक्ष धाम को प्राप्त किया है, सत्य धाम को प्राप्त किया है, अमर धाम को प्राप्त किया है, उन सबों का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से गए हैं और एक ही साधन विधि को अपनाए हैं। वह क्या है? तो संत मत के मंच से पूज्यपाद श्री कहा करते थे कि जिस मत में बिंदु ध्यान मतलब ज्योति साधन और नाद ध्यान अर्थात सुरत शब्द योग, ये दो विधि कराई जाती है, समझ लेना वह संत मत का सत्संग है। और जिस संप्रदाय में, जिस मत में बिंदु ध्यान और नाद ध्यान ये नहीं कराया जाता है, समझ लेना कि वह संतों का मत नहीं है। उससे हम मनोरंजन तो कर सकते हैं, लेकिन अपना कल्याण उनसे नहीं हो सकता। इसलिए संत मत का उद्घोष है और संत मत गौरवान्वित इसी बातों पर है कि बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की उपासना विधि बताई जाती है और कराई जाती है, और करके महापुरुषों ने अपना जीवन का उद्धार भी किया है। तो यही आप लोगों की सेवा में मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात यह कि अगर यदि अपना उद्धार, कल्याण और अपने को सुंदर बना करके रखना चाहते हैं, महामानवों की गिनती में अगर यदि अपने को लाना चाहते हैं या अपने परिवार को लाना चाहते हैं, तो निवेदन स्वरूप में है कि 5 चीजों को अपने से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से और अपनी दुनिया से जड़ से मिटाना होगा, तभी यह समाज सुधरेगा। वह क्या है? तो 5 महापाप सभी शास्त्रों में, सभी धर्म ग्रंथों में, सभी मजहबों में कहा गया है इसका निषेध। वह निषेध क्या है? झूठ बोलना निषेध है, वर्जित है। हम लोग भी बच्चे को सिखाते हैं, अपने बच्चे को कभी कहते हैं कि झूठ बोला करो? कहते नहीं बोला करो। अगर यदि बच्चों को कहते हैं झूठ नहीं बोलो, तो हम क्यों बोलते हैं? अगर हम बोलते हैं तो अपने तो हम बर्बाद अपने को कर ही रहे हैं, अपने बच्चों को भी बर्बाद और अपने समाज को भी बर्बाद। पहला नंबर झूठ, दूसरा नंबर चोरी, तीसरा नंबर नशा, चौथा हिंसा और 5वां व्यभिचार। अपनी माँ बहनों का हनन होते हुए कोई देख सकता है? अगर नहीं देख सकता तो दूसरे के माँ बहनों का हनन हम क्यों करते हैं? इसलिए अब जरूरी यही है सबों को, चाहे वो महात्मा हो, चाहे
गृहस्थ हो, कोई भी हो, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार जब तक जड़ मूल से अपने जीवन से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो आपका उद्धार भी नहीं होगा, आपके बच्चों का उद्धार भी नहीं होगा और आपके समाज का भी कल्याण नहीं होगा। यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। और अपनाना तब क्या होगा? तो सद्विचारों को अपनाना होगा, सच्चे सज्जनों का संपर्क करना होगा, उनकी संगति करनी होगी, अच्छे संस्कारों में जीना होगा। इसके लिए अच्छे अच्छे बातों को सीखने के लिए अच्छे अच्छे संगतियों का चयन कीजिए, सज्जनों का संग कीजिए और अपने जीवन को सत्संग में आकर के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गढ़ गढ़ करके अपने मानव शरीर को सफल बनाइए। यही चंद शब्दों में आपकी सेवा करता हुआ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।